विश्वात्मक गणेश इस सीरीज में वास्तु रविराज की ओर से डॉक्टर रविराज का नमस्कार। दोस्तों, भगवान श्री गणेश, उनका रूप, उनके गुण और उनके पराक्रम, इन सभी बातों के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको मैंने बताया है कि भगवान गणेश के सैकड़ों नाम हैं। हालांकि हर नाम उनके किसी न किसी शारीरिक तथा बौद्धिक गुण या फिर उनके पराक्रम का निश्चित रूप से हमें एक अंदेशा देते हैं। जैसे देवांतक नाशकारी, यानी देवांतक राक्षस का नाश करने वाले, देवव्रत यानी सबकी तपस्या स्वीकार करने वाले भगवान श्री गणेश, देवेंद्राशिक, ये भी इनका एक नाम है, यानी सभी देवताओं की रक्षा करने वाले, धार्मिक यानी दान देने वाले, दुर्जा यानी अपराजित देव, एकदंष्ट्र एक दांत वाले, ईशान पुत्र भगवान के पुत्र यानी भगवान शिव के बेटे, तथा गदाधर यानी गदा जिसका हथियार है वो गदाधर, गणाध्यक्षिण यानी सभी पिंडों के या गणों के अध्यक्ष, नेता। सो ऐसे कई सारे जो नाम हैं, ऐसे नाम और विशेषणों से आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे कि गणेश जी के पेट पर एक सांप बंधा हुआ है। जैसे गणेश जी की एक आरती है जिसमें उनका उल्लेख फणिवर बंधन, फणिवर बंधन यानी सांप से वेष्टिन या सांप का बंधन जिनके पेट के ऊपर डाला है, ऐसे भगवान श्री गणेश। तो ये सांप इनके पेट पर ऐसे बंधन के रूप में कैसे आ गया, इसकी भी एक कहानी है। ऐसे कहा जाता है कि भगवान गणेश किसी ऋषि महात्मा के आश्रम में खेल रहे थे। वहां खेलते खेलते अचानक कुछ नाग कन्या आ जाती है। वो नाग कन्या इनके समवयीन होती है। इनका एक अलग सा बेहतरीन रूप देखकर गणेश जी से विदा होती है और विदा होते समय वो गणेश जी को अपने नागलोक में आने का आमंत्रण देती है। कुछ दिनों बाद भगवान गणेश उनके नागलोक में पहुंच जाते हैं। नागलोक में उन नाग कन्याओं द्वारा भगवान गणेश जी का स्वागत बहुत जोर शोर से किया जाता है, आदर सत्कार किया जाता है। खाने पीने के लिए कई सारे व्यंजन उनके लिए बनाए जाते हैं और इस तरह नाग कन्या और भगवान गणेश खेल रहे हैं। इस वक्त इस नागलोक के राजा वासुकी यानी नागलोक के एक प्रमुख नाग या राजा, वो वहां पर आते हैं और नाग कन्या और भगवान गणेश जी का खेल देखते हैं। लेकिन उन्हें गणेश जी का ये रूप देखकर, जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत बड़ा सर, बहुत बड़ा पेट, छोटी आंखें, बहुत बड़े कान, लंबी सूंड, छोटे पांव, ये सारा देखकर वासुकी गणेश जी के ऊपर हंसने लगे, गणेश जी की चेष्टा करने लगे। गणेश जी ने यह सब सुना, लेकिन वो स्वयं एक बुद्धि के दाता है, बुद्धि के देवता है, वो एक गणपति यानी नेता है। तो उन्होंने वो अपनी सूझबूझ रखकर, और वासुकी एक राजा है, भले अगर वो मेरे लिए कुछ गलत शब्द बोल दे तो उसकी ओर उन्होंने कुछ ज्यादा अहमियत न देते हुए या उनका सम्मान रखते हुए उन चीजों को नजरअंदाज किया। लेकिन ऐसे ये गणेश जी चुप है, ये देखकर शायद वासुकी को ऐसा लगा
कि गणेश जी अपने स्थूल शरीर की वजह से शायद उनकी बुद्धि भी उनकी जैसे ही स्थूल या सुस्त हो गई है। परिणामवश वो मेरी इस टिप्पणी पर बिल्कुल ही प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से वो और गलत 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 बातें उनके बारे में करने लगते हैं। एक समय ऐसे आता है कि गणेश जी का जो एक संयम है वो टूट जाता है और गणेश जी क्रोधित होकर झपक के उस वासुकी को अपने पैरों के नीचे दबा लेते हैं। इस हमले से वासुकी निश्चित रूप से डर जाते हैं, असहाय होते हैं और गणेश जी के पास अपने मुक्ति की याचना करने लगते हैं। लेकिन गणेश जी क्रोधित हुए हैं, वो छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं। यह बात उनके बड़े भाई शेषनाग तक पहुंचती है। शेषनाग वो जिन्हें कालिया मर्दन की कथा में भगवान श्री कृष्ण जिनके सर पर या उनके फन पर खड़े हुए थे और इनका अहंकार दूर किया था, वही शेषनाग अपना भाई नागलोक का राजा जब संकट में है देखकर बहुत ही गुस्से में आते हैं, ये सोचकर कि मैं इसको डंक मार के इसका अंत कर दूंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो भगवान गणेश जी का वो रौद्र रूप देखकर वो खुद ही अचंभित हो जाते हैं, वो स्तंभित हो जाते हैं और वो खुद भगवान गणेश जी के पास क्षमा याचना करने लगते हैं कि हे भगवंत, हमसे गलती हो गई है, हमें माफ करो। एक तरफ शेषनाग क्षमा याचना कर रहे हैं तो दूसरी ओर वासुकी भी असहायता की वजह से अपने छूटने की भीख मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तब गणेश जी शांत होते हैं, इन दोनों को माफ करते हैं। दरमियान शेषनाग जब माफी मांगते हैं तो वो शेषनाग गणेश जी को कहते हैं, गणेश जी हमें माफ करना, चाहो तो ये नागलोक आप ले लो, नागलोक के राजा आप बन जाओ, लेकिन हमें छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। गणेश जी जब उनको माफ करते हैं तो केवल उनको एक समझ दिलाते हैं और उन्हें कहते हैं, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। हाँ, आज के इस प्रसंग के वजह से मैं आपका एक प्रतीक अपने साथ लेके जाता हूं और वही नाग अपने पेट पर वो बांधकर वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी एक कथा के अनुसार, नागबंधन की दूसरी भी एक कथा है। इस कथा के अनुसार पृथ्वी पर एक अनलासुर नामक राक्षस बहुत ही उन्मत्त हो जाता है। वो सभी मानव जाति को तथा देवलोक को तकलीफ देने लगता है। अनलासुर की एक आदत होती है, वो जहां भी जाए वो वहां पे सारा भस्म करता है, जलाने लगता है और उससे तंग आके सभी देवी देवता भगवान गणेश के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आप इस अनलासुर का संकट, मानवलोक और देवलोक पर आया हुआ यह संकट आप कृपया दूर करें। सभी देवताओं की इस याचना के साथ भगवान गणेश अनलासुर के साथ युद्ध के लिए निकलते हैं। अनलासुर बहुत शक्तिशाली है, महाबलाढ्य है। इन दोनों का युद्ध कई दिनों तक चलता है और अनलासुर किसी भी हालत में कहीं पे भी हार नहीं मान रहा है, ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। तब भगवान गणेश एक विशाल रूप धारण करना शुरू करते हैं। वो अपना रूप, अपना स्वरूप विशाल विशाल महाविशाल अति विशाल करते हैं और इस अनलासुर को वो निगल जाते हैं। और जैसे ही वो अनलासुर को निगल जाते हैं, यहां पे सृष्टि पर यानी भूलोक और देवलोक में से अनलासुर तो गायब हो गया है। इस धरती पर तो शांति आ गई, लेकिन यह अनलासुर जब जैसे ही भगवान गणेश के पेट में चला गया
तो इनके पेट में वो अग्निदाह बहुत बढ़ने लगा, जिसकी वजह से भगवान गणेश अस्वस्थ और विचलित हुए। वो पेट का दाह उन्हें बिल्कुल ही शांत नहीं बैठने दे रहा था। तब सभी देवी देवता एक हो गए। वरुण देव ने उनके ऊपर पानी का वर्षाव शुरू किया। कुछ ऋषि मुनि या कुछ देवी देवता या अश्विनी कुमार उनके ऊपर कुछ ठंडक के लिए कुछ लेप लगाने लगे। यहां तक कि जैसे समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल भगवान शिव प्राशन करते हैं, तो उनका भी जब दाह बढ़ जाता है, तब साक्षात चंद्रमा उनके सिर पर विराजित होते हैं। उसी तरह यहाँ पे भी चंद्रमा गणेश जी के माथे पर विराजमान होते हैं, जिसकी वजह से उनको भालचंद्र भी कहा जाता है। फिर भी ये शांति नहीं हो रही है। उसी समुद्र मंथन और हलाहल प्राशन के बाद ठंडक के लिए शिवजी ने अपने शरीर के साथ कई सारे सांप और नाग लपेट लिए थे। उसी तरह गणेश जी को भी शांति प्राप्त होने के लिए, ठंडक प्राप्त होने के लिए स्वयं वासुकी, शेषनाग और कई नाग सांप उनके शरीर में उन्होंने अपने आप को बंधित कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित रूप से भगवान गणेश जी को ठंडक प्राप्त हुई। उनके शरीर का दाह कम हुआ और वो अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगे। तब से जाकर अभी तक भगवान गणेश जी के पेट पर एक सर्प बंधन हमेशा के लिए आ गया। भगवान गणेश बुद्धिदाता है, ज्ञान के दाता है। और दोस्तों एक बात याद रखिए, सांप भी ज्ञान का ही प्रतीक माना जाता है। इसलिए यानी बुद्धिदाता के साथ ज्ञान का प्रतीक होना यह अनिवार्य है। इसलिए भगवान गणेश जी ने ज्ञान के इस प्रतीक को अपने साथ हमेशा रखा है। इसलिए ये सर्प बंधन, फणिवर बंधन गणेश जी के साथ हमेशा होता है। वैसे कुंडलिनी के बारे में जब भी चर्चा होती है, तो कुंडलिनी भी हमारे शरीर में एक नाग जैसे ही हमारे शरीर में स्थित होती है। जैसे जैसे उस व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर यानी कुंडलिनी जागृत होना, इसका मतलब उस व्यक्ति का ज्ञान तथा आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है, या बढ़ते हुए आध्यात्मिक स्तर की वजह से उनके साथी ही चक्रों का सही संतुलन होने से कुंडलिनी जागृत होती है। दोस्तों, शिव परिवार एक अजब चीज है, क्योंकि यहां पे कई सारे यानी हर देवता का अपना एक वाहन है, और वो वाहन ऐसे है, या इन सभी देवताओं के पास ऐसे प्रतीक है जो निश्चित रूप से एक दूसरे के विरोधी है। अब देखिए ना, भगवान गणेश जी का वाहन मूषक, भगवान शिव जी के गले में सांप, भगवान गणेश जी के पेट पर भी सांप है, तो दूसरी ओर कार्तिकेय यानी स्कंद का वाहन मयूर, और यहां तक के नंदी वो भी एक शिव जी का वाहन है। तो दूसरी ओर माता पार्वती का वाहन शेर या सिंह है। तो ये शेर और सिंह हमेशा नंदी के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। यहां तक कि ये शेर और सिंह हमेशा हाथी पर भी हमला करता है, और यहां पे गणेश जी का मुख ही हाथी का मुख है। तो यहां पे ये जो मोर है वो निश्चित रूप से सांप को खाने के लिए आतुर है। यहां पे मैं कहूंगा कि मूषक का सांप के खिलाफ, मयूर का सांप के खिलाफ, शेर, हाथी या फिर नंदी इन जानवरों के ऊपर टूटने के लिए तैयार है।
सो ऐसी सारी परिस्थिति में यहाँ तक कि माँ गौरी और गंगा में भी कुछ अनबन है। ऐसी परिस्थिति में फिर भी ये सभी लोग, आश्चर्य की बात है ना कि ये सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, प्यार मोहब्बत से इस परिवार में एक है। अपने एक दूसरे के साथ इनका बर्ताव बहुत ही बेहतरीन है। क्यों? दोस्तों, शत्रुता तब होती है जब आपको भूख की जरूरत है। भूख ही एक दूसरे के ऊपर हल्ला करने की या फिर एक दूसरे को खाने की वजह बन रही है। लेकिन जब आपके यहाँ सात्विकता का परमोच्च बिंदु है, आध्यात्मिकता का परमोच्च बिंदु है, तो ऐसी परिस्थिति में सभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार करते हैं और बिना शत्रुता के मित्रता ही प्रदर्शित करते हैं। सो दोस्तों, ये सात्विकता, जैसे हर व्यक्ति में सत्व रज तम ये जो गुण होते हैं, लेकिन जितनी आप अपने आप में एक सात्विकता बढ़ाओगे, शत्रुता कम करोगे और अपनी भूख को सीमित करोगे, तो निश्चित रूप से अहंकार, गुस्सा या दूसरे के ऊपर हावी होने की जो प्रवृत्ति है वो अपने आप कम हो जाती है। और मैं कहता हूँ कि भगवान गणेश जी की प्रार्थना या भगवान गणेश जी की पूजा यही सबक हमें सिखाती है। और इसी के साथ आज का ये एपिसोड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।